नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे खासकर बिहार राज्य के बारे में। तो दोस्तों, अपने बिहार के बारे में क्या ही कहना। आज 2 दिन से मैच हो रहा है रणजी ट्रॉफी, जिसमें आपको बता दें बिहार को बहुत बुरी तरह से हार मिला है। ये हार का कारण ये है कि यहाँ एक टीम नहीं 2-2 टीम सेलेक्ट हुआ था, जिसमें 15 एक खिलाड़ी नहीं 11, एक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। तो यहाँ 2 टीम आया था और 2 टीम में 15-15 खिलाड़ी थे। अब बताइए इससे क्या साबित होता है। और जिस ग्राउंड में खेला गया वो ग्राउंड आज से लगभग 27 साल पहले, बैक में जाइए आप लोग, 27 साल पहले का ग्राउंड। वहां भी एक बार मैच हुआ था जिससे बीसीसीआई को मैच रद्द करना पड़ा। तो ये समस्या है बिहार में, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि बिहार जो है वो सीधा बैक गियर में जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक बिहार में एक भी स्टेडियम क्यों नहीं बना। इतने दिन से सरकार चल रहा है, लालू जी और नीतीश जी, लालू जी नीतीश जी, इतना 20 साल, मेरे लगभग 30 साल सरकार का हो गया दोनों को मिला के। आज तक बिहार में एक भी स्टेडियम बता दीजिए जो कहीं हो, जो खेलने लायक हो। आज तक ऐसा स्टेडियम बिहार में कहीं नहीं बना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार के पिछड़े सबसे ज्यादा पिछड़े राज्य में इसलिए गिनती किया जाता है क्योंकि यहाँ केवल कुर्सी के लिए लड़ाई होता है, जबकि विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। दरअसल मैं एक बात बता दूं, अभी गया जिला में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें अभी तक वो कंस्ट्रक्शन 13 साल से चल रहा है, आज तक समाप्त नहीं हुआ। बताओ कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारे इधर अभी 2-2 महीना में काम खत्म हो जाता है, लेकिन अभी जब मनीष कश्यप ने उस रोड के बारे में दिखाया था जो 2008 से बन रहा है, वो आज तक अभी फाइनल नहीं हुआ। और ये 13 साल से चल रहा है, वो भी आज तक फाइनल नहीं हुआ। इसीलिए जानबूझ के बिहार को डुबाया जा रहा है, बिहार में विकास न करके बिहार को लूटा जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ने का कारण यही है कि सिर्फ अपने कुर्सी बचाव के लिए जो भी करना है करो, भड़काऊ से भड़काऊ बयान दो। लोगों की जातिवादिता में बांट दिया गया है केवल कुर्सी के लिए, जबकि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर विकास इसी तरह आप लोग देखना चाहते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं एक और वीडियो देखा था, एक व्यक्ति ने वीडियो बना के डाला था, तो मैं उस पर देखा था कि वो एक हॉस्पिटल में गया था। उस हॉस्पिटल का बिल्डिंग तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल पेंट साफ सुथरा है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग में, उस हॉस्पिटल में मेन गेट पर गार्ड नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में दवा, डॉक्टर, नर्स किसी का आता पता नहीं है। ओनली उसी तरह सामान पड़ा हुआ है, किसी का आता पता नहीं है। सबका अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक है। तो ऐसे बिहार को डुबाने का काम कर रहे हैं लोग। ये सरकार के नाम पे धब्बा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसे सरकार चलेगा तो बिहार का विकास कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में सिर्फ बिहार मजदूरों का फैक्ट्री के नाम से रह जाएगा। और यहाँ ऐसा ही होता है, जो भी सरकार आता है विकास के नाम पे और केवल मजदूरों का बना के रख देता है। फैक्ट्री है ये बिहार का, मजदूर। बताइए, यहाँ जो भी आता है, आज तक किसी सरकार ने बिहार के मजदूरों का पलायन रोका? नहीं रोका। यहाँ इतने सारे कंपनियों को बैठाने का बात होता है, लेकिन आज तक मेरा इतना उम्र हो गया, आज तक मैंने अभी किसी कंपनी को अपने साइड बिहार में कि 10 कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा कोई कंपनी नहीं आया बिहार में। केवल यहाँ मजदूर ही मजदूर हो गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो बिहार को ये डुबाने का कार्यक्रम चल रहा है भाई। अगर आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये पड़ा हुआ है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग अगर बिहार को बदलना है तो जहां भी गलत देखे वहां वीडियो एक जरूर डालें, हम उस पर आपको वीडियो बनाएंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बाकी जो भी आप लोगों का कुछ राय हो कि ये चीज़ दिखाओ, कोई यह प्रॉब्लम है वो दिखाओ, तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा। जी आपका दोस्त